चलिए दोस्तों, आप लोगों की यूपीपीएससी जीआईसी आश्रम पद्धति की आंसर की फाइनली आ चुकी है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, मैथ्स इन सब के सब्जेक्ट्स की आंसर की आ चुकी है। इन आंसर की को हम लोग यहाँ से आप लोग देख सकते हैं। उसके साथ साथ जो है देखिए, आप लोग इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाइएगा, वहाँ पे मैंने अपलोड किया हुआ है। उसमें वॉइस थोड़ा मिसिंग हो गई थी, तो यहाँ से आप लोग देख सकते हैं। ये सीरीज़ डी वालों के लिए है, तो ये आप लोग अपनी आंसर की यहाँ से मिला सकते हैं। इसको जो है मैं विद पेपर डिस्कस करूँगा। उसके बाद आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि आप लोगों का क्या स्कोर जा रहा है। ठीक है, चलिए हम लोग देख लेते हैं इसको विद पेपर के साथ। ये सीरीज़ डी वालों के लिए है। तो देखिए, यूनेस्को वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस ऑन एजुकेशन फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ये कहाँ रखा गया था? जर्मनी में रखा गया था। ये इसका करेक्ट ऑप्शन सी है। दूसरा वाला का जो है, विच अमंग द फॉलोइंग इज द मेन टाइटल ऑफ यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड वाटर डेवलपमेंट, इसका करेक्ट ऑप्शन डी वाला था हमारा। लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मैच करना था। जो इसके जो करेक्ट ऑप्शन का सीक्वेंस था वो सी वाला था। उसके बाद जो है इसमें सम करना था, इन दोनों का सम था। उसके बाद डिफरेंस दिया हुआ था। उसके बाद इस वैल्यू को सॉल्व करते हैं तो आंसर कितना आता है हमारा 3, जो कि करेक्ट ऑप्शन है। ये साइकिल वाला आया था जिसमें प्रॉफिट लॉस पूछ रहा था, तो ये इसका करेक्ट ऑप्शन आता है हमारा डी वाला। तो वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट ये कब लॉन्च हुआ था? ये 24 जनवरी 2018 को लॉन्च हुआ था। ये इसका करेक्ट ऑप्शन था। साउथ एशियन एसोसिएशन रीजन सेंटर, ये मतलब अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र, ये कहाँ था? ये वाराणसी में था। मीन्स इसका करेक्ट ऑप्शन ए था। उसके बाद 8वें क्वेश्चन है, जिसमें क्या कह रहा है, जो करेक्टली नॉट मैच्ड है। तो करेक्टली नॉट मैच्ड कौन सा करेक्ट ऑप्शन निकला है? वो हमारा सोनापनी ग्लेशियर है, जो कि गौरी गंगा में है। तो अगला क्या कह रहा है, ब्रास का रंग जो है वायु की उपस्थिति में जो है फीका पड़ जाता है, ऐसा क्यों? मीन्स पीतल का रंग फीका पड़ जाता है, ऐसा किस वजह से था? जो हाइड्रोजन सल्फाइड होती है, इस वजह से। इसका करेक्ट ऑप्शन 9 का बी है। 10 वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच्ड, कौन सा करेक्टली मैच्ड है? तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ए वाला आया है। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन आया है वो ए करेक्टली मैच्ड है, हायर प्लांट्स एंड द माइक्रो ऑर्गेनिज्म वाला। उसके बाद 11th का जो करेक्ट ऑप्शन है वो हमारा डी वाला है। 12th का जो करेक्ट ऑप्शन आया है वो लिम्पोपो है, अफ्रीका का। उसके बाद 13th का जो करेक्ट ऑप्शन का जो लिस्ट मिलाना था, उसमें जो करेक्ट ऑप्शन तुम्हारा ए वाला था। तो ये आप लोग देख सकते हैं। उसके बाद 13 के बाद 14 में देख लेते हैं। 14 का जो करेक्ट ऑप्शन आया है वो अग्निमित्र है। इस नॉट रूलर ऑफ द मौर्यन डायनेस्टी का। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, ठीक है, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड में जो करेक्ट ऑप्शन था वो जैसलमेर था। एक मिसिंग नंबर फाइंड करना था, तो मिसिंग नंबर में भी डिटेल एक्सप्लेनेशन तो हम लोग पहले ही देख चुके हैं। यहाँ से जो करेक्ट इसका ऑप्शन है वो 30 वाला है। मीन्स इसका करेक्ट ऑप्शन 30 आएगा। सबके स्क्वायर को, ठीक है, ऐड करना है, उसमें फिर 4 4 ऐड करके सब्ट्रैक्ट करके इस तरीके से आंसर आता है इसका। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड, इसमें कौन सा करेक्टली मैच्ड नहीं है? वो हमारा करेक्ट ऑप्शन यहाँ से बी है। उसके बाद जो 18th वाला क्वेश्चन था, विद रेफरेंस टू द वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, तो वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के हिसाब से जो है इसको करेक्टली मैच करना था, तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो है वो बी वाला है। तो 18th का वो जो करेक्ट ऑप्शन है वो बी वाला है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 में, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड, इसमें कौन सा है करेक्ट ऑप्शन? इसमें जो करेक्ट ऑप्शन आया है वो विटामिन के है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या 20 में, इन विच ऑफ द फॉलोइंग इज टू पास द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द आर्यक पिलर, आर्यक पिलर के जो करेक्टरिस्टिक्स हैं वो किसमें जो है पाई गई हैं? ठीक है, तो ये पूछ रहा है, इसका तो करेक्ट ऑप्शन था अमरावती। निम्नलिखित में से कौन मई 2021 में भारतीय वायुसेना की पहली महिला उड़ान परीक्षण इंजीनियर बनी है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है वो आश्रिता वी ओलेटी हैं। उसके बाद 22वां क्वेश्चन नंबर 22, नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व डू नॉट स्ट्रेच ओवर विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट, ये कहाँ पे नहीं फैली हुई हैं? तो ये आंध्र प्रदेश में नहीं फैली हैं। तो ये 9 लेबर वाला जो था, इसका करेक्ट ऑप्शन हमारा बी था, 8400 आता है। उसके बाद एज पर 2011 की जनगणना के हिसाब से जो उत्तर प्रदेश के जो रूरल एरियाज़ में जो पॉपुलेशन है वो कितना है? 77.7। चेंज इन द बेस सीक्वेंस विद इन द चेंज जीन, तो जीन में जो बेस सीक्वेंस में चेंज होता है उसी को म्यूटेशन बोलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 26 में जो करेक्ट ऑप्शन था वो भगत सिंह था। क्वेश्चन नंबर 27 में जो निकालना था इसकी ओरिजिनल रेडियस, वो ऑप्शन सी, ठीक है, ए था, जिसमें 6 आंसर सही था। अब देखो 28 में जो मिले मैच करना था, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्टली और करेक्ट हैं, एक है कि दो हैं, वो करेक्ट करना था। तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो है बी है, केवल दो इसका जो है करेक्टली मैच्ड है। क्वेश्चन नंबर 29 क्या कह रहा है कि इसमें, हाँ, इंडिया ये ओशियन दिए थे, उनको ओशियन से मिलाना था, तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है? ए है। ये जो हमारा मेडागास्कर जो है इंडिया में है, जो यहाँ पे ये जो दिख जाए बस वही है। तो 29 का ये बी वाला है।
अब 30 देख लो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट करेक्टली मैच्ड। तो यहाँ पे जो करेक्ट तुम्हारा ऑप्शन है वो डी वाला है, सरसाई लेक, जो कि आगरा में है। उसके बाद 31 में क्या है, द स्वीट टेस्ट इज़ डिटेक्टेड बाय, मतलब ज़ुबान के किस पार्ट से जो है स्वीट को हम लोग डिटेक्ट करते हैं, स्वीट पार्ट को, तो ये टिप से डिटेक्ट करते हैं, ये बी करेक्ट ऑप्शन है इसका। 32 में हु वाज द पॉलिटिकल ग्रुप, सुभाष चंद्र बोस का पॉलिटिकल गुरु कौन थे, सी आर चित्तरंजन दास, मीन्स स्वामी चित्तरंजन दास जो थे, इसका करेक्ट ऑप्शन था 32 का बी। 33 में कह रहा है विद रिस्पेक्ट टू द सर सरोवर राम साइट विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो सेकंड वाला केवल था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा था 34 में, तो 34 में फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग द करेक्ट, तो ये रीजनिंग आई हुई, तो रीजनिंग में करेक्ट ऑप्शन हमारा डी था, QRSU। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति का एक साधन नहीं है। तो GST जो है इसका मौद्रिक साधन का नीति ये नहीं है मौद्रिक साधन। तो आगे क्या कह रहा है, विच अमंग द फॉलोइंग हैड एक्सकवेटेड द तक्षशिला यूनिवर्सिटी, किसने एक्सकवेट किया था, तो ये थे जॉन मार्शल। अगला क्वेश्चन कह रहा है उत्तर प्रदेश के किस शहर को कालीन नगरी कहा जाता है, तो ये भदोही जो है इसे कालीन नगरी के नाम से जानते हैं, ये इसका करेक्ट ऑप्शन था। 38 में क्या करें, निम्नलिखित में से कौन सा कैंसर पूरे विश्व में सामान्यतः सर्वाधिक पाया जाता है, तो ये कौन सा पाया जाता है, ये कार्सिनोमा जो तुम्हारा पाया जाता है, कार्सिनोमा, ये सार्वजनिक रूप से पाया जाता है मोस्ट कॉमनली। अब देखो उत्तर प्रदेश में कितने यूनिट का डिजिट ये लागू हुआ था, ये जो है 16 डिजिट का लागू हुआ था। 39 का जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो बी वाला है। उत्तर प्रदेश में रानी लक्ष्मीबाई सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी झांसी, अब देखो ये कौन से एक्ट में बनी थी, ये 2014 के एक्ट में बनी थी, मीन्स ये एक्ट जो हुआ था 2014 में बनाया गया था। अब देखिए यहाँ से जो है इतने क्वेश्चंस हो गए। अब देखिए यहाँ पे आप लोगों को एक सुविधा और दी गई है, जैसे आप लोग इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएंगे, तो चलिए मैं आप लोगों को दिखा दूँ। तो यहाँ आप लोगों को कुछ देखने को मिल रहा होगा कि नोटिस रिगार्डिंग एनी आंसर की फॉर इन्वाइटिंग ऑब्जेक्शंस इन लेक्चर गवर्नमेंट आश्रम पद्धति इंटर कॉलेज। अगर आप लोगों को आंसर की में ज़रा भी प्रॉब्लम है, किसी भी क्वेश्चन में डाउट है कि इसका ये ऑप्शन करेक्ट ना हो कि ये ऑप्शन है, उसके आप लोगों के पास साक्ष्य भी हैं, तो आप लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इंटर करेंगे। तो इंटर करने के बाद आप लोगों के पास ये नोटिस खुल के आ जाएगी। तो इसमें आप लोगों को फिल करना है अभ्यर्थी का नाम, अनुक्रमांक, परीक्षा का नाम, विषय नाम, और प्रश्न पुस्तिका सीरीज़ में जैसे कि कौन सा करेक्ट ऑप्शन है, कौन सही है गलत है, ये आप लोगों को उसका साक्ष्य देखो क्या क्या कर, देखो प्रश्न संख्या बताना है, आयोग का उत्तर बताना है ये है, और प्रतिवेदक का उत्तर क्या होना चाहिए ये है, उसका साक्ष्य देना पड़ेगा, अभ्यर्थी का नाम, हस्ताक्षर, ये ठीक है। आप लोगों को क्या करना है, कोई ऑफिशियल वेबसाइट पे ये दिया होगा कि यहाँ पे शायद मेल करना है। तो आप लोग जो है फाइनली यहाँ से आप लोग अपने अपने आंसर मिलाइए, जो आप लोगों को करेक्ट ऑप्शन जो लग रहा है कि ये यहाँ पे गलती आई है, तो आप लोग उसके पे जो है ये ऑब्जेक्शन ले सकते हैं। तो चलिए आप लोग इसे लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। इसके साथ साथ जो है मैं अब नेक्स्ट लेक्चर में आऊँगा केमिस्ट्री को लेके, उसमें जो है 2-3 क्वेश्चंस में डाउट है वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे कि क्या क्या जो है एग्जैक्टली है होगा आंसर उसका, क्या क्या डाउट है। तो चलिए आप लोग इसे लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।